हेलो एवरीवन, सोमवती मावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं बहुत ही सरल पूजा विधि आपको इसमें दिखाऊंगी किस तरह से सोमवती मावस की पूजा आप घर में ही कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, चौकी रख लेनी है। या तो चौकी रख सकते हैं या फिर आप चौक पूड़ सकते हैं। आटे का चौक भी पूड़ सकते हैं या फिर आप गेरू से भी चौक पूड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेरू से चौक ना पूर के चौकी तैयार की है। चौकी पर मैंने सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। उसके बाद मैंने लाल वस्त्र बिछा दिया है। आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं या फिर आप जो अबरी आती है लाल रंग की, वो भी आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी का जो गमला था वो यहाँ पर मैंने रख दिया है पूजा करने के लिए, क्योंकि भवरी दी जाएगी। या तो आप पीपल की भवरी दे सकते हैं मंदिर में जाकर, क्योंकि पीपल घर में नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए तुलसी जी की भवरी दी जाती है। तुलसी और पीपल का विशेष महत्व होता है सोमवती मावस पर। तो यहाँ पर मैंने तुलसी रख ली है अपनी। जो भी आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो उसे यहाँ पर स्थापित कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं जल चढ़ाऊँगी। सबसे पहले आपको जल ही चढ़ाना है। यहाँ पर मैं गंगा जल, इस जल के लोटे के अंदर गंगा जल है, थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको तुलसी मैया में श्रद्धेय से हृदय अर्पित करना है। इसके बाद जो कलावा अर्पित करना है। कलावा बहुत अच्छा माना जाता है तुलसी मैया को चढ़ाने या फिर बांधना जो होता है तुलसी मैया पर, बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं लक्ष्मी का प्रतीक होता है। फिर यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ, तो ऐसे ही आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको कुछ श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी है। तो यहाँ पर पहले मैं जो है सोना धोवन की पूजा का विशेष महत्व है। जो सोमवती मावस होती है तो यहाँ पर पहले मैं सोना जो धोवन थी उसका फ़ोटो चित्र बना लूँगी। आप पीपल के पत्ते पर भी बना सकते हैं और आप जो पान का पत्ता होता है उस पर भी बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी चीज़ नहीं है तो आप इस तरह से मेरी तरह आप कोरे कागज़ पर भी ये जो है सोना धोवन का चित्र बना सकते हैं। उसके बाद इनकी पूजा होती है। तो ये जो सोना धोवन है इसकी कथा मेरे चैनल पे आ जाएगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि आपको सोमवती मावस पर सुननी है। तो यहाँ पर मैं ऐपन जो होता है जो चावल का आटा होता है उसके अंदर मैंने हल्दी मिला ली है। तो ऐपन से मैं यहाँ पर बना रही हूँ सोना धोवन का चित्र। आप चाहें सिंपल हल्दी से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें उससे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आकृति दे दी है सोना धोवन के उसकी। तो आप किस तरह से भी आकृति दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आकृति खाली नहीं रखी है, बीच में थोड़ा मैंने ये भी भर दिया है। अंदर से जो है खोखला जो चित्र होता है वो नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोना धोवन का चित्र बना दिया है, जिसको अब मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया है। आप भी जो है वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं या फिर आप गमले पर भी बना सकते हैं डायरेक्ट, वो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बनाना चाह रहे हैं। गमले पर भी बना सकते हैं या फिर जैसे मैंने बताया इस तरह से भी बना सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। अब पूजा आगे बढ़ते हैं कि पूजा कैसे करती हैं। जो चित्र बनाया है सबसे पहले हमें गंगा जल का ही स्नान कराना है। तो मेरा पंखा चल रहा था, पंखा थोड़ी देर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि चित्र होता है या तो हैवी कागज़ पे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी के ही छींटे मारे हैं। उसके बाद तिलक लगा दिया है सोना जो धोवन है, और उनको फिर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। आपके पास कलावा नहीं है तो आप चुन्नी भी अर्पित कर सकती हैं, जो भी आपके पास हो वो अर्पित करें वस्त्र स्वरूप, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फूल जो होते हैं, कोई से भी फूल आप ले लीजिए, वो आपको अर्पित करने हैं। हमें मान सम्मान देना है इन्हें, तो वो आपको फूल अर्पित करने हैं। यहाँ पर मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हमें जो भी आपके पास ऋतु फल हों, कोई से भी ऋतु फल हों, वो ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें ऋतु फल होता है वो अर्पित करा जाता है। तो तुलसी माता के लिए मैंने यहाँ पर चुन्नी चढ़ा दी है। जो सोमवती मावस होती है वो सुहागन स्त्रियों का अखंड सुहाग रखने के लिए होती है। तो इसमें सुहाग की सामग्री जो है वो निकाली जाती हैं। कम से कम 5 सामग्री ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 सामग्री में एक चुनरी निकाली है, चूड़ियाँ निकाल ली हैं, थोड़ी सी चूड़ी निकाल लीजिएगा। इसके अलावा मेहंदी की कीप निकाली है मैंने, और एक बिंदी का पत्ता निकाला है, और एक नेल पेंट निकाला है। जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप निकाल सकते हैं। तो 5 चीज़ें मैंने श्रृंगार की सामग्री निकाल दी हैं।
जो एक आध चूड़ी आप पहन लीजिएगा, 1-2 चूड़ी, बाकी पंडित जी को दे दीजिएगा। तो मीठे में मैंने मीठा निकाल दिया है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कसार बना सकते हैं, आप बर्फ़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें अमावस पर बना सकते हैं। वैसे तो खीर का विशेष महत्व होता है, आप उसका ही भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऋतुफल अर्पित करे हैं, जो सोना दोहन का चित्र बनाया है उनको भी अर्पित करे हैं, और यहाँ पर मैंने तुलसी जी के नाम के भी फल अर्पित करे हैं। तो यहाँ पर फल अर्पित कर देने हैं आपको, और ये फल आप बच्चों को भी बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, और पंडित जी को भी दे सकते हैं। इसके बाद आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद हमारी भवरी दी जाती है। तो भवरी आप किसी से भी दे सकते हैं, टॉफ़ी से दे सकते हैं, मखाने से दे सकते हैं, बादाम से दे सकते हैं। 108 भवरी दी जाती हैं वैसे तो। अगर आप में शक्ति नहीं है 108 भवरी देने की, तो आप 7, 11 या 21 भी दे सकती हैं। तो दक्षिणा ज़रूर रख दीजिएगा, चाहे 10 रुपये रखिएगा, दक्षिणा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं भवरी दूँगी मखाने से। तो आप टॉफ़ी से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, चावल के दाने से भी दे सकते हैं, गेहूँ के दाने से बाद में गाय को खिला दीजिएगा। तो वो आपको गिन कर रखा जाता है, और एक-एक उठाकर फिर ये अगली कटोरी में डाला जाता है। तो 7, 11 या 21 जो भी आप देना चाहें। 108 का तो महत्व बताया गया है, लेकिन कभी-कभी होता है चक्कर आने लगते हैं, नहीं दी जाती, तो आप इस तरह से 7, 11 या 21 इस तरह से मखाने गिन कर रख लीजिएगा। और इस तरह से बच्चों से भी आप ये जो भवरी है वो दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से भवरी दिलवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, पूजा पाठ का। तो ऐसा नहीं है कि सुहागन स्त्रियों का है जो अमावस है कि वो ही करेंगे। तो पूजा जो होती है वो हम किसी को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चे से भी कराई है, खुद भी करी है। तो आप और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स